हदीस नंबर 401। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने बारिश और कीचड़ के दिन लोगों के सामने खुतबा दिया और अजान देने वाले को हुक्म दिया कि जब वह हय्या अलस्सलाह पर पहुंचे तो यूं कह दे, अपने अपने घरों पर नमाज पढ़ लें। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, गोया उन्होंने इसे बुरा समझा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐसा मालूम होता है कि तुमने इसे बुरा ख्याल किया है, हालांकि ये काम उस आदमी ने किया जो मुझसे कहीं बेहतर है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि अजान से मस्जिद में आना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने अच्छा न समझा कि तुम्हें तकलीफ में डाल दूं। हदीस नंबर 402। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक अंसारी आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपके साथ नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वह मोटा आदमी था। फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया और आपको अपने घर आने की दावत दी और आपके लिए चटाई बिछाई। चटाई के एक किनारे को धोया, उस पर आपने 2 रकत अदा की। तो जारूद की औलाद में से एक आदमी ने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त अज्जुहा की नमाज पढ़ा करते थे? अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने इस रोज के अलावा कभी आपको यह नमाज पढ़ते नहीं देखा है। फायदे। मालूम हुआ कि माजूर अगर जुमे की नमाज में शामिल न हो सके तो उन्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाजत है, यानी मुनासिब वजह की बिना पर जमात से पीछे रह जाना जायज है। हदीस नंबर 403। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाना सामने रख दिया जाए तो मगरिब की नमाज से पहले खाना खाओ और अपना खाना छोड़कर नमाज के लिए जल्दी न करो। फायदे। मकसद यह है कि भूख के वक्त अगर खाना तैयार हो तो पहले उससे फारिग हो जाना चाहिए ताकि नमाज पूरे सुकून से अदा की जाए। इससे यह भी मालूम हुआ कि नमाज में तकवे की अहमियत अव्वल वक्त से ज्यादा है। औनुल बारी 1 सदर 28। हदीस नंबर 404। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि या उनसे सवाल किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे। उन्होंने जवाब दिया कि अपने घर वालों की खिदमत में लगे रहते और जब नमाज का वक्त आ जाता तो आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। फायदे। इमाम बुखारी का मकसद यह है कि खाने के अलावा दीगर दुनियावी कामों की इतनी हैसियत नहीं है कि उनके पेशे नजर नमाज को टाल दिया जाए। हदीस नंबर 405। मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने एक बार फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूं, हालांकि मेरी नीयत नमाज पढ़ने की नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि वह तरीका सिखा दूं जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। फायदे। इससे मालूम हुआ कि तालीम की नीयत से नमाज पढ़ना जायज है और ऐसा करना रियाकारी या इबादत में शिरक नहीं है। औनुल बारी 1 730। हदीस नंबर 406। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करदा हदीस 399 है कि अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह दो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं, पहले गुजर चुकी है। वह इस रिवायत में फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जगह खड़े होकर गम की वजह से रोने लगेंगे, इस वजह से लोगों को उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी। लिहाजा आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दें कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने के सबब लोगों को आवाज न सुना सकेंगे, इसलिए आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दें कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनांचे हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, यकीनन तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की हमनशीन औरतों की तरह हो। अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं। इस पर हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, मैंने कभी तुमसे कोई फायदा ना पाया। फायदे। इस बाब से इमाम बुखारी का मकसद यह है कि इमामत के लिए इल्म व फजल वाले को चुना जाए। दीन से नावाकिफ, अनजान इस ओहदे के लायक नहीं, चाहे कारी ही क्यों ना हो।
اللہ۔